नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुके हैं। उन्होंने वजीर आजम के पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। सर, हिंदूज की लाइफ जो बता रहे हैं कि डेंजर में है। हिंदूज की जो वहाँ पर इंतहा पसंद लोग हैं जिन्होंने शेख हसीना को भगाया वहाँ से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तोड़ फोड़ करने के बाद अब लोगों के मज़ाहिब घरों में घुस रहे हैं। हमारे में बर्दाश्त है लेकिन इंडिया में नहीं है। वो तो बड़ा नुकसान कर देते, धमकियां लगाते हैं, हम पानी छोड़ देंगे, ये कर देंगे। हमारे जो पानी छोड़ देंगे, हाँ क्यों नहीं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेचारे डर जाते हैं, वो फिर आवाज़ लगाते हैं इनसे हर्ज, इसलिए ये क्या बात है, अगर हमने इंडिया को हरा दिया तो इंडिया पानी छोड़ देगा। हाँ, पानी छोड़ दे हम सब डूब जाएंगे, इसलिए वो तरस खा के उनको जिता देते हैं। ओह यार ये कितनी औसम है। नहीं, वो हमारे शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी। जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया। अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मॉब लॉन्चिंग की गई है। इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलश होती है। प्यारी समझ गई। सबसे मेन वजह यह है कि वो पाकिस्तान के बांग्लादेश के जितने भी आइडियालॉजी हैं सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हमेशा उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या अब हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इसी तरह से कौमों के बहुत सारे मफादात होते हैं। अगर आप रजा शाह पहलवी की एग्जाम्पल लें, जो कि ईरान के जो बादशाह होते थे, जब वो भी उनके खिलाफ भी इनकलाब आया तो वो स्टेबलाइज किया है। कैसे सर? अपने घर को महफूज करेंगे। अगर वो हिंदू उसमें इंटरफेयर कर रहा है तो हिंदू ने भी तो मुस्लिम को या दूसरे मुजाहिब को हर एक को उसने स्टेबलाइज करने की कोशिश की। 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश। 17 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ हिंदू क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? जो इंडिया है वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि कोई भी ऐसी दाएं बाएं के जो छोटे मुल्क हैं, सार्क के जो ममालिक हैं, वो कहीं भी अपने आप को स्टेबल कर सके। पाया जाता है या नहीं पाया जाता? आप बताएं कि हम समझते हैं हम सबसे बेस्ट हैं और जो हिंदू है वो मैं और आप 4 बंदों के पास चलते हैं यही स्टेटमेंट देंगे जो हिंदू और नीच है, जो नॉन मुस्लिम है, जो सिख है, वो सारे नीच, हम सबसे बेहतर है। हमारी ये थिंकिंग है या नहीं है? नहीं, वो देखिए बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करती नजर आ रही है, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे जो सिचुएशन है, खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो कि जिनका नाम है लिट्टन दास, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके घर को जला दिया गया और मिनॉरिटीज के साथ जो है वो इस तरीके से सलूक किया जा रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से खास तौर पे आदिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और खुरम भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि चैंपियंस भी है भारत, यहाँ पर आके क्रिकेट खेलेगा और भारत के सारे मैचेस जो है हमने लाहौर इसी स्टेडियम के अंदर रखे हैं। सर, क्या कहेंगे कि आईसीसी के पास इतना पैसा, क्या बीसीसीआई ने थोड़ा बहुत भेज दिया इधर? असल में बीसीसीआई का मुझे नहीं लगता अभी तक कोई इंटरेस्ट है, बट अगर आईसीसी इतनी एफर्ट्स पुट कर रहा है पाकिस्तान में तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ अमल दखल उनका भी होगा। और ये एक जेस्चर है, एक प्री स्टेटमेंट है कि इंडिया इज अबाउट टू कम इन पाकिस्तान और विल बी प्ले इन पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना अपना देश छोड़कर भागने मजबूर हो गई और इंडिया आई तो बांग्लादेश के पूरे जनता उनके घर में घुसकर और उनके सामान लूटपाट करने लगे। कुछ लोग इतने हरामी थे कि उनके कपड़े रखकर और कैमरा के सामने गंदी हरकत करने लगे। शेख हसीना भारत में आए तो वहाँ के मुस्लिम पूरे हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे और बांग्लादेश के मशहूर यूट्यूबर थे जो हिंदू थे, उनका घर और सब कुछ जला दिया गया। और जितने भी बांग्लादेश में मंदिर थे जो हिंदू भाई पूजा करते थे, वो सब मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दिया गया है और मंदिर में भी आग लगा दिया गया है। सब इसलिए कर रहे हैं लोग कि भारत में शेख हसीना की गई, लेकिन कुछ ही बोलो भाई, जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई है उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और शेख हसीना का जितना भी फोटो है उन सभी को बांग्लादेशी जला दिए और बड़े बड़े जो स्टैच्यू बने थे उन सभी को किरान मंगाकर और तुलवा दिए, ढावा दिए। इतने खतरनाक माहौल बन गए हैं बांग्लादेश में। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। तो बने वीडियो का अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। अपने जाती
जो है वो राइट के लिए स्ट्रगल की है, उन्होंने उस कोटा के खिलाफ स्ट्रगल की है जो बरसों से चला आ रहा है और उन आम शहरियों का जो है वो हक जो है वो मारा जा रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रगल है उनकी। आई अप्रिशिएट टू द स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश, और उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है और ये एक यूथ की पावर ही है और ये स्टूडेंट्स की पावर है कि जिन्होंने एक किस्म की कह लें कि एक फाशिस्ट जो एक वजीर आज़म है उनको उन्होंने अपने घर भेज दिया है, वापस भेज दिया है। खैर भारत तो उनका घर नहीं है, आप मुजम्मिल क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें ना बांग्लादेश के स्टूडेंट्स से इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें पहले कदम पे उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहाँ की जो आवाम है उन्होंने एक फासिस्ट गवर्नमेंट को, एक फासिस्ट प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ख़त्म कर दिया, उसके खिलाफ एहतजाज किया। और हमें बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि वो हमारा पहले पाकिस्तान का हिस्से थे और इस वक्त मैं ये देखता हूँ कि तारीखी तौर पर देखा जाए तो हमें बंगालियों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है। पिछली 1 सदी की तारीख कम अज़ कम हम उसके यानी शायद तो नहीं, हमने उसका मुताला किया, हम उसके मुतालिक बरह रास्त जानते हैं कि वो पाकिस्तान का मामला हो, वो पाकिस्तान बनने से पहले का मामला हो, उन्होंने अपने हक के लिए दुनिया में। तो यकीनी बात है कि वो जमहूरियत को फिर वो अपनी तरफ उसको चलाएंगे और आर्मी वापस बैकअप चली जाएगी। मगर ये है कि एक हमारे इस बड़े सगीर का एक छोटा सा यानी एक लॉस है। हम जिसको भी इलेक्ट करते हैं वो हमारी जो ख्यालात और एहसासात और हमारे जो पीछे से लेके चलते हैं ना हमारे इश्यूज, उसको जाकर वो बेच देते हैं। वो जो बेचते हैं उसकी सूरत में हमें आर्मी नजर आती है, मगर आर्मी फिर ये है, मैं कहूँगा आर्मी का ऐसा अदारा है, अगर वो 90% पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन खाते हैं 10% अगर आर्मी खाती है वो आपको बैकअप करती है। हाँ, वो तो हमारे सिक्योरिटी तो कर रही है आर्मी। दूसरी बात ये मैं कहूँगा, अगर आप नक्शे की सूरत में मैप में देखें तो ये हमारे जितने ममालिक हैं ये बॉर्डर की सूरत में है। बिल्कुल है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने डिस्टेबलाइजेशन की हुई पाकिस्तान में, उसके साथ रूस का भी कुछ हाथ है, उसके साथ उसके बाद अमेरिका जो कर रहा है, और साथ हमारे जो है हमारे वो ईरान हमारे साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हों। अगर हम अपने बॉर्डर से अपनी आर्मीज को पीछे कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप दूसरी रात आप अमन से सो सकें। बिल्कुल सही होगा। की जाती थी कि जो उनमें नहीं आता उनको सरवाइव करना पड़ता था कि ये मसला है, ये मसला है जी, 10 सीटें हैं तो 7 तो फ्रीडम फाइटर को चली गई, 3 में अब 50 बंदा एडजस्ट कर लो। तो इस यहाँ से वो मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर वो ऑर्डर को अप्लाई नहीं किया गया, फिर थोड़े से स्टूडेंट्स निकले, ठीक है, निकलने के बाद फिर मामला थोड़े से और बढ़ते